इंटू वाला को डिवाइड में भेजेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा कट के -9। फिर उसी तरह इसका निकालेंगे तो 16, ऐसा हो जाएगा 16 + 9। इसको करता होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। साथ हम लोग का पूरा जो है आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है। ये पर बना तो इसका सीधा वाला क्या होगा P/H, तो BC/AC। यहाँ पर मान पुट कर दिया, cos थीटा यहीं पर बन रहा है तो AB/AC, तो इसका भी हो गया मेरा AB/AC। cos sin C मतलब थीटा यहाँ पर बन रहा है, इसका सीधा वाला होगा मेरा P/H, तो AB/AC। और इसका cos का हो जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हम लोग का 8.1 का जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका ही मान ज्ञात करना है हम लोग को? साइन A cos A, साइन C cos C। हम इसको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि किस तरह करके इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पता नहीं है उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। ये है मेरा समकोण त्रिभुज ABC। इसका मतलब हो गया B मेरा समकोण है, जिसमें से हम लोग का दिया है BC जो AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC मेरा दिया है 7 सेंटीमीटर। इसमें से हम लोग को AC निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है AC बराबर वाट। तो यहाँ से हम तो आप लोग को बता चुके हैं AC का फॉर्मूला क्या होता है, √AB² + BC²। AB का मान हम लोग का क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसमें से 24 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 576 प्लस इसका हो जाएगा 7 49। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से 5, इधर से 2, इधर से 6, तो ये मेरा हो जाएगा 25 × 25। ये मेरा निकल गया 25, दो का एगो स्क्वायर में। अब हम लोग को निकालने बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में निकालने बोला है साइन A का मतलब हुआ थीटा मेरा कहाँ पर बनेगा, A पर। थीटा कहाँ बनेगा, A पर बनेगा, मतलब इसका सीधा वाला P, ये वाला मेरा कितना हो जाएगा H। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताए हैं P/H, तो BC/AC, तो BC/AC तो मेरा हो जाएगा 7/25। और एक मेरा दिया है cos A, तो cos A का क्या हो जाएगा मेरा, थीटा A पर बन रहा है तो इसका सीधा वाला P, टी वाला बचा मेरा B। cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो AB/AC। तो AB का मान कितना हो गया मेरा 24/25। यही मेरा क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा क्या बोल रहा है, साइन C मतलब थीटा कहाँ पर बनेगा, C पर। तो C पर थीटा बनेगा तो इसका सीधा वाला क्या हो जाएगा P/H होता है, तो AB/AC। तो इसका AB का मान कितना है मेरा 24/25। और मेरा क्या है cos C मतलब थीटा वाला C पर, इसका सीधा वाला हुआ P, ये वाला हुआ B/H, तो BC/AC। BC का मान मेरा कितना है 7, ये मेरा हो गया 25। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसमें से यदि आप लोग को यदि समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार देख लीजिए। इसमें तो सबसे पहले हम लोग को बोला था कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जो इसमें बोला है उसी को हम लोग लिखे हैं। इसका कोण B जो है समकोण है, उसका डायग्राम बना दिए हैं, यहाँ पर B को समकोण दिखा दिए। इसमें से AB जो दिया था उसको लिखे हैं, BC जो दिया था उसको लिखे हैं। AC बराबर वाट। AC का फॉर्मूला क्या होता है हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, AC इक्वल होता है √AB² + BC²। तो इसका हो गया AB का मान यहाँ पुट कर दिए, BC का मान यहाँ पुट कर दिए, इसका स्क्वायर निकाल दिया, मतलब 24 × 24 किए तो इतना आया, 7 × 7 किए तो इतना आया, दोनों को जोड़ दिए तो इतना। और रूट हमेशा निकलता है दो का एगो, तो इसमें से 25 × 25 का हो गया मेरा 25। तो साइन
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो इसमें थीटा जो है ये ए पर बन रहा है, ए पर बन रहा है तो इसका सीधा वाला क्या होगा, पी बटा एच। तो बी सी बाई ए सी, यहाँ पर मान पुट कर दिया। कॉस थीटा यहीं पर बन रहा है तो ए बी बाई ए सी, तो इसका भी हो गया मेरा ए बी बाई ए सी। कॉस साइन सी मतलब थीटा यहाँ पर बन रहा है, इसका सीधा वाला होगा मेरा पी बटा एच। तो ए बी बाई ए सी, और इसका कॉस का हो जाएगा बी बाई एच, तो बी सी बाई ए सी। इसी के साथ दोनों का आंसर देखने पर दोनों, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, लेकिन दोनों का मान क्या हो गया, अलग आया। क्यों अलग आया, क्योंकि इसका थीटा जो है अलग अलग जगह बन रहा है इसीलिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का हम लोग को मान ज्ञात करना है। इसमें से हम लोग का जो डायग्राम है ये दिया हुआ है, इसमें से दिया हुआ है पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से लिखेंगे कि दिया है, ये लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया है हम लोग का 13 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है वाट। क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होता है, बेस। तो क्यू आर का क्या हो जाएगा हम लोग का, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का जो मान होता है वो हो गया हम लोग का 13, इसका हो गया 12, इसका हो गया 169, इसका हो गया 144। इसको यदि हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग डायरेक्टली यदि करेंगे तो एक थोड़ा सा दूसरा जैसा लगेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको निकालेंगे tan p को। tan p मतलब थीटा हम लोग का कहाँ पर बन रहा है, p पर। इसका सीधा वाला क्या होता है, p। ये हम लोग का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। इसका सीधा होता है p b। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b। तो क्यू आर बटा पी क्यू, इसको हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा पी क्यू। इसका हो जाएगा 5/12। और क्या बोला है, कॉट आर, तो लिखेंगे और कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का थीटा जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, इसका सीधा वाला हो जाएगा p और ये हो जाएगा हम लोग को b। लेकिन tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। इसका हो जाएगा b बटा p। तो b क्या हो जाएगा, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। तो यहाँ मान बिठा दिए क्यू आर का, यहाँ पी क्यू का। अब हम लोग लिखेंगे अतः, किसको निकालने के लिए बोला था, tan p माइनस कॉट आर को। तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर, इसका मान हो गया 5/12 माइनस 5/12। इसको काट देंगे तो हम लोग का आंसर आ गया 0, क्योंकि प्लस माइनस जब भी कटता है तो उसका आंसर होता है 0। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें से सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ था, जो दिया था उसको ये डायग्राम के माध्यम से लिख दिए। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर दिया था 12, पी आर बराबर दिया था 13, और जो क्यू आर नहीं था उसको वाट लिखे। इसका फॉर्मूला पुट कर दिए आधार का, तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। तो कर्ण की जगह था पी आर और इसका मान लम की जगह था पी क्यू। इसका मान पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद 5 आ गया। तो tan p मतलब थीटा मेरा कहाँ पर बना, p पर। तो p बटा b मतलब क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू हो गया, इसका हो गया 5/12। कॉट आर थीटा बना यहाँ पर, इसका फॉर्मूला आता है b बटा p, तो इसका सीधा वाला p हुआ, तो ये वाला होगा मेरा b बटा p, क्यू आर बटा पी क्यू। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसका मान यहाँ पर पुट कर दिए। इसको अच्छी तरह से मान पुट करने के बाद हम लोग को जो भी कट कुट के आया वो मेरा हो गया 0। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि साइन a बराबर है 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से एक डायग्राम के माध्यम से भी बनेगा, एक बिना डायग्राम के माध्यम से। तो हम लोग उतना डायग्राम में नहीं जाते, क्योंकि इसमें से b या c समकोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक
जो है वो समकोण होता है। तो हम लोग उतना में अभी नहीं जाते हैं क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आता है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। जो दिया है साइन ए इक्वल टू दिया है मेरा 3/4। तो साइन ए मेरा थीटा हो गया, ए क्या हो गया मेरा P/H। इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समकोण नहीं बोला है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या मान आ गया, P हो गया मेरा 3, H मेरा हो गया 4, B जो हो गया वो वाट। तो इसीलिए B बराबर जो होगा मेरा √H² माइनस P²। H का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 16 माइनस 9, तो ये मेरा हो जाएगा √7। अब हम लोग को कॉस और tan निकालने बोला है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे अतः कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा B/H। B का मान हम लोग का आया √7, H का मान है 4 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P का मान मेरा क्या है 3 और B का मान है √7, लेकिन नीचे में रूट नहीं रहने दीजिएगा, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग का जो भी रहता है एक डिजिट रहता है तो सेम डिजिट से हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं। और यदि प्लस माइनस रहता है, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह का आगे आएगा क्वेश्चन, उसको उस तरह बनाएंगे। तो इसका जगह 3√7/7, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो मेरा इंटू वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 8/15। ये cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि B इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 8, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो H हम लोग को पता नहीं, और जबकि sec और साइन में हमको H का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग H का फॉर्मूला जो इंट्रोडक्शन में बताए हैं वो इसको यहाँ पर लिखेंगे P² प्लस B²। तो √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका होता है 64, इसको जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 289। ये जो होता है 17 का होता है, 17 गुना 17, इसका एक 17 निकल जाएगा। तो अब हम लोग इसमें से जो निकालने के लिए दिया है साइन और सेक उसको निकालेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं इसको भी हम लोग। अतः साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताएं इंट्रोडक्शन क्लास में P/H। तो उसी का मान हम लोग यहाँ पुट कर दिए। P का मान मेरा कितना है 15, H का मान मेरा कितना है 17। उसके बाद जो है सेक ए का मान कितना होता है H/D। H का मान कितना है मेरा 17, D का मान मेरा कितना है 8। यही सब मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगले के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है हम लोग का सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, ये होता है H/B। तो इसमें से H का मान हो गया 13, P का मान हो गया 12, इसमें से हम लोग P निकालना पड़ेगा। इसीलिए P इक्वल टू मेरा जो फार्मूला होता है उसको दिखाएंगे। P इक्वल टू होता है H² माइनस B²। H का मान होता है, H का मान है 13 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया मेरा 12 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इसको जब निकालेंगे तो 25 का हो जाएगा 5। इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका अर्थ होता है कि इसमें से सेक थीटा को दिया, बाकी जितना त्रिकोणमिति का जो 5 है वो सब निकालना है। सबसे पहले आता है साइन थीटा का इक्वल हो जाएगा P/H। P का मान मेरा आया है 5, H का मान है 13। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है B/H। तो B का मान जो है मेरा 12/13। tan थीटा का P/B तो 5/12। कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा हो जाएगा मेरा साइन का
उल्टा h/p, इसका हो जाएगा 13/5। और जो मेरा लास्ट में बचा वो मेरा क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा b/p। b का मान मेरा कितना है 12 और p का मान मेरा कितना है 5। इसी के साथ हम लोग का पूरा जो है आंसर हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में हम लोग को 2 न्यून कोण दिखाना पड़ेगा। 2 न्यून कोण कौन कौन है, एक है मेरा ए और एक है मेरा बी। तो इस तरह करके हम लोग न्यून कोण दिखाए तो जो बच्चा वो मेरा सी हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और ए और कोण ए और कोण बी 2 न्यून कोण है। जो दिया हुआ था उसको हम लोग उसको लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। हम लोग को सिद्ध करना, दिखाइए का मतलब होता है सिद्ध करना, जांच करना, प्रूव दैट, ये सब में आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से जब सिद्ध करने का कोई भी चीज़ आता है तो हम लोग प्रमाण को लेते हैं। तो प्रमाण में क्या होता है, जो दिया हुआ रहता है हम लोग उसी को लेते हैं। तो कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का मान क्या है हम लोग का, कॉस ए मतलब थीटा ए पर बना, तो ए पर बना तो इसका सीधा वाला क्या हुआ पी, ए मेरा हुआ एच, ए मेरा हुआ बी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। थीटा यहाँ बना तो ये वाला मेरा बी होगा, तो AC/AB। इसको हम लोग लिखेंगे AC/AB। कॉस बी मतलब थीटा यहाँ पर बना तो इसका सीधा वाला क्या हुआ पी, ए वाला एच, ए वाला बी। तो इसका बी कौन होगा, ये BC/AB, क्योंकि दोनों का जो है वो एच तो सेम होगा, BC/AB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग गुना कर दीजिए, AC इंटू क्या हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा BC इंटू AB। इंटू वाला कहाँ जाएगा, इसका डिवाइड में। ये तो हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं। तो BC इंटू AB/AB करके इसको अच्छी तरह से काट दे दो ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। ये हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि दोनों का यदि मान के चलते भुजा का यदि हम लोग को एंगल निकालना है तो CC को साइड कर दीजिए। तो एंगल A बराबर एंगल B हम लोग का जो है वो प्रूफ हो जाता है, ये हम लोग का प्रूफ्ड हो गया। इसी के साथ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो ए का जो है वो दिया है हम लोग का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इंटू में। और सेकेंड में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसी को लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इसका होगा P/P। इसमें हो जाएगा B का हो जाएगा 7, P का हो जाएगा मेरा 8 और H का हो जाएगा वाट। तो इसीलिए H इक्वल टू लिखेंगे हम लोग √P² प्लस B²। तो P का मान कितना है मेरा 8 और B का मान मेरा कितना है 7। इसका हो जाएगा 64 प्लस 7 49। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3, नहीं ये गलत आ गया, इसका हो जाएगा 3 और 10 और 1 11, ठीक है।
तो इसमें से जोड़ने में मिस्टेक हुआ हल्का सा। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है मेरा 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो क्या होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसी को लगा देते हैं ताकि हम लोग का जल्दी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ भी सेम वैसा ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इसका मान हो जाएगा हम लोग का p/h का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1 माइनस b/h का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, p और h का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें से जो था हम लोग का नेक्स्ट पेज में क्या था, 1 माइनस p/h का स्क्वायर बाय 1 माइनस b/h का स्क्वायर। तो हम लोग का जो p का मान है वो p का मान कितना था, p का मान था 8 और h का मान कितना आया था हम लोग का √113। तो हम लोग p का मान यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस 8 बाय √113 का स्क्वायर बाय 1 माइनस इसका मान है 7 बाय √113 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर जो है स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 64 बाय 113। इसका हो जाएगा 1 माइनस 49 बाय 113। इसका हम लोग सबसे पहले नीचे वाला को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम किस तरह लेंगे, 113 आ जाएगा मेरा, 113 माइनस 64। उसी तरह सेम इसका नीचे में भी हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113। इसका हो जाएगा 113 माइनस 49। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाने से हम लोग को कितना बचेगा, इसमें से 3 और इधर से 6, तो कितना हो गया 9 और इधर से 10 का 49 बाय हो गया 113। फिर इसका हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से घटाएंगे तो 4 और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 6 और इसका हो जाएगा 113। जब हम लोग के पास 4 डिजिट रहेगा तो सबसे ये याद रखिएगा कि ये दोनों अपनी जगह पर रहेगा, लगातार इन लोग का परमानेंटली जगह है, और जो सबसे नीचे वाला रहता है वो कहाँ जाता चल जाता है ऊपर। इसको काटा कुटी कर दो। उसके बाद हम लोग का जो फर्स्ट नंबर का है आंसर हम लोग का आ गया, ये है फर्स्ट का आंसर। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन था हम लोग से पूछा गया था उसका हम लोग आंसर निकाल लें। सबसे पहले क्या किए, यहाँ से हम लोग h को निकालें, उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन दिया होता है उसको लिखें। उसके बाद जो यहाँ से फार्मूला लिख दिए हैं, यदि किसी को दिक्कत होगा तो फार्मूला ठीक से देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दिए, यहाँ से साइन का मान पुट कर दिए p/h, इसका b/h। उसके बाद इसको जो है यहाँ से जो इसका मान है उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। p का मान था हम लोग का 8, इसका था √113। इसका स्क्वायर किए तो 88 कितना गया 64, इसका 2 का 1। उसके बाद इसको क्या किए, एलसीएम लिया, सेम वैसा ही नीचे वाला को भी वैसा ही किए। 1 का 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका हो गया √113। फिर इसको हम लोग यहाँ से ये करके एलसीएम करके यहाँ पर लिख दिए, इसका वाला हो गया। उसके बाद इसको कर दिए, ये मेरा निकल गया। तो उसके बाद इसको घटा दिए, घटाने के बाद जो आया वो 4 डिजिट जब भी रहेगा इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से, बार बार बोल रहे हैं, ये दोनों अपनी जगह रहेगा। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर और उसके जस्ट नीचे। इसमें कट के हम लोग का नंबर 1 का जो भी था क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग को कॉट थीटा का मान पता है कि 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 7 बाई 64। यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए, मतलब इसको चेक करना है, सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। दिया है 3 cot A बराबर 4, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4/3।
इसका हो जाएगा b बटा p। तो इसमें से हम लोग को, इसमें तो हो जाता, लेकिन इसके लिए हम लोग को एच का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एच को निकालेंगे। एच हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा, एच का क्या फॉर्मूला होता है, एच का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। एच को निकालते हैं तो सब प्लस में जाता है, तो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 16 प्लस 9, तो इसका हो जाएगा √25, 25 का हो जाएगा 5। अब जब हम लोग का मान सबका निकल गया है तो हम लोग इसमें से LHS और RHS को लेकर निकालेंगे। इसमें से इसको लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको लेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें से LHS है मेरा 1 - 10² बाई 1 + 10²। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, इसका हो गया स्क्वायर। इसमें हो जाएगा प्लस है तो सिर्फ प्लस लग जाएगा। हम लोग का जो भी मान है वो यहाँ से p का मान हम लोग का कितना दिया है 3, तो p का मान हम लोग पुट कर देंगे और b मेरा है 4, इसको भी पुट कर दिए। सेम यही मान यहाँ लगेगा, सिर्फ इसकी जगह पर प्लस और यहाँ पर लग जाएगा मेरा माइनस। तो इसका हो जाएगा 1 - 9/16, 3 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए। फिर उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 + 9/16। तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। सेम पिछला वाला में जैसे एलसीएम लिए तो वैसे एलसीएम लेंगे, इसको ढक देंगे, इधर ऊपर वाला को लेंगे तो 16, यहाँ से हो जाएगा 16 - 9। फिर उसी तरह इसका निकालेंगे तो 16, यहाँ से हो जाएगा 16 + 9। इसको करेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा 7/16। इसका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 25/16। इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको सिर्फ घटा दिए और इसका मान यहाँ पुट कर दिए और इसमें से इसको जोड़ दिए, इसका मान यहाँ रख दिए। फिर 4 डिजिट रहेगा। 4 डिजिट का क्या फंक्शन बताइए, दोनों अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें से हम लोग का जो दोनों रहेगा वो अपनी जगह पर रहेगा और सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला आ जाएगा मेरा नीचे। इसको काट देंगे तो इसमें हो जाएगा 7/25। ये हो गया मेरा LHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS को। RHS में हम लोग को क्या बोला गया था, cos² A माइनस sin² A। तो साइन और कॉस का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कॉस का फार्मूला होता है b बटा h का स्क्वायर माइनस p बटा h का स्क्वायर। p और b का मान पता ही है, ठीक है। b का मान है हम लोग का 4 और h का मान है 5, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। p का मान है हम लोग का 3, इसका मान है 5, इसका भी स्क्वायर कर दिए। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25, इसका हो जाएगा 9/25। तो इसको जब करेंगे तो 25, यहाँ हो जाएगा मेरा 16 - 9। इसको जब घटा देंगे तो कितना आएगा 7/25। ये दोनों का देखिए LHS और RHS क्या है, बराबर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हम लोग जांच किए तो क्या निकला, दोनों जो है LHS = RHS है। ठीक है, तो हम लोग सब अतः लिख देंगे 1 - 10² A, फिर यहाँ हो जाएगा 1 + 10² A इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का cos² A माइनस sin² A है। ठीक है, और नहीं आता तो यहाँ पर लिख देते नहीं है। इसमें से यदि किसी को भी कुछ भी दिक्कत लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है और लास्ट जो हम लोग का 2 क्वेश्चन बचा है उसको करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। इसमें हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि tan A बराबर दिया है 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर P और B दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ को निकालेंगे। तो डायग्राम पहले बनाएंगे हम लोग। यह है समकोण त्रिभुज जिसका B बोला है समकोण। ये समकोण हो गया, यहाँ हम नाम देते हैं, यहाँ दे देते हैं C, ABC हो गया। ठीक है, थीटा कहाँ पर बन रहा है, A पर। क्या दिया है P बटा B का मान दिया है, P ये हो गया और मेरा B ये हो गया। तो हम लोग को यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि AC हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ कि दिया है
क्या दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण, कोण B जो है वो मेरा क्या है, समकोण है। और क्या दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3। मतलब यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है, BC/AB, क्योंकि यहाँ नाम बोल दिया इसीलिए हम लोग को अब P/B नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे BC/AC। तो यहाँ हम लोग का हो गया BC का मान हो गया मेरा 1, AB का मान हो गया √3, AC वाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो AC को निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, AC इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि कर्ण निकालने तो दोनों प्लस होता है, तो AB² प्लस BC²। AB का मान मेरा क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो इसका हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 2, मतलब ये मेरा मान निकल गया 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो भी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है 2 पूछा है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तीनों मान निकलना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें जो है 1 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, sin A cos C प्लस cos A sin C। हम यहाँ पर छोटा सा जो उस पेज में था उस डायग्राम को ले लिया ताकि हम लोग को मान भी पुट करने में आसानी होगा। sin A मतलब थीटा कहाँ पर बन रहा है, A पर, तो इसका सीधा वाला क्या होगा P/H मतलब BC/AC। तो इसका हम लोग मान रखेंगे BC/AC। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इनटू है, cos C मतलब थीटा कहाँ बन रहा है, C पर, इसका सीधा वाला क्या होगा P, ये बना हुआ है B, cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो BC/AC, BC/AC प्लस है तो प्लस रखेंगे। फिर बोला है cos A मतलब थीटा बन रहा है A पर, तो ये होगा B, B/H होता है तो AB/AC, AB/AC। फिर मेरा है sin C मतलब थीटा कहाँ पर बन रहा है C पर, तो इसका सीधा वाला हो जाएगा मेरा P/H, AB/AC, AB/AC। अब हम लोग BC और AC को गुना कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा BC²/AC², इसका हो जाएगा AB²/AC²। इसमें BC का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, AC का मान कितना है 2, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ AB का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ AC का मान क्या है 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है, 2 को √3 है तो 1 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 2 जा 4। इसको हम लोग LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 + 3, तो कितना हो जाएगा मेरा 4/4। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1। यही मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है मेरा cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो थीटा जो बन रहा है वो मेरा A पर बन रहा है, तो इसका सीधा वाला होता है P, ये होगा B/H, AB/AC, तो यहाँ लिख देंगे AB/AC। अब बोल रहा है कि cos C, तो cos C मतलब थीटा मेरा बना C पर, तो इसका सीधा वाला होता है P, ये होगा BC/AC, B/H होता है तो BC/AC। उसी तरह इसमें है sin A मतलब थीटा बन रहा है A पर, तो P/H मतलब BC/AC, तो BC/AC। sin C मतलब थीटा बन रहा है C पर, तो इसका हो जाएगा AB/AC। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इन लोग का मान पुट कर देते हैं। AB का मान कितना है मेरा √3, AC का मान कितना है 2, BC का मान मेरा कितना है 1 और AC का मान कितना है 2। फिर उसी तरह BC का मान है 1, इसका है 2, इसका है √3/2। अब इसको ऊपर वाला को ऊपर के साथ नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे तो √3/4, इसका भी हो जाएगा √3/4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे प्लस माइनस जब भी कटता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। इसमें भी हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा।
पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में मेरा क्या दिया है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू जो है वो समकोण है, क्यू पर क्या है समकोण, तो पी क्यू आर। अब जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, समकोण है, ठीक है। इतना तक हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। तो इसको एक थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पी आर ए निकाल लेते हैं। पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी है इसका पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग फिर से आगे हम लोग का कर्ण लंब आधारी में आ गए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या फिर समकोण त्रिभुज में बोलिए, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी आर का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आ गया, जो हम लोग समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी से आया, ठीक है। पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ मान पुट कर दिए। पी क्यू का मान कितना दिया है 5, तो 5 रख दिए। क्यू आर का मान हम लोग का जो है मान हम लोग को पता नहीं है, तो क्यू आर को क्यू आर का ही स्क्वायर लिखेंगे। ये हम लोग का एक फार्मूला में आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का हुआ, ये बना मेरा ये बना मेरा बी, तो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट। इस साइड में आएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ से हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा 625, इसको करेंगे तो 50 क्यू आर। इसको हम उस साइड भेज देते हैं ताकि ये मेरा प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस के साथ कट जाएगा, प्लस माइनस डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। इसको इस साइड भेज दिए, इसको काट दिया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाते हैं 625, इसको इस साइड ले जाते हैं 25, ये हो जाएगा मेरा 50 क्यू आर। ये घट के मेरा कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है। अब जब हम इन लोग को सॉल्व करेंगे तो इंटू वाला को कहाँ भेजेंगे, डिवाइड में, इंटू वाला को डिवाइड में भेजेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा कट के। इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। 50 क्यू आर बराबर हो गया मेरा 600, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू वाला को कहाँ भेजेंगे डिवाइड में, तो 600/50, इसको काट देते हैं तो 1 2, तो इसीलिए मेरा क्यू आर कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जो पिछला ये में देखे थे वो क्या था मेरा पी आर बराबर कितना था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 अपने जगह क्यू आर का मान पुट कर दिए तो 12 सेंटीमीटर हो गया, 12, ठीक है। तो उसको घटा देते हैं तो 13 लास्ट में लिख देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। उसका जो डायग्राम था वो डायग्राम मेरा इस तरह का था पी क्यू आर, ठीक है। तो पी आर का मान मेरा कितना आया 13 सेंटीमीटर, क्यू आर मेरा कितना आया 12 सेंटीमीटर और पी क्यू मेरा कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सबका हम मान पुट कर दिए। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला था साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबका फॉर्मूला बैठा देंगे, ठीक है। तो साइन पी मतलब थीटा कहाँ पर बन रहा है पी पर, इसका क्या होता है पी बटा एच मतलब क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर का मान कितना है 12/13, ठीक है। कॉस पी मतलब थीटा पी पर ही बन रहा है तो इसका हो जाएगा बी बटा एच, पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू बाई पी आर कितना हो जाएगा मेरा 5/13। टेन पी मतलब थीटा मेरा पी पर बन रहा है पी बटा बी, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। अब मेरा हो गया 12/5। इसी के साथ
जो है सबका आंसर आ जाता है। और इसी के साथ हम लोग का जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब हम लोग का जो भी था 8.1 वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो 8.2 के लिए हम लोग करेंगे